साथियों, टैली चैप्टर 50 की सॉल्व्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई जिससे आप अपनी कंपनी को टैली में हाइड कर सकते हैं दूसरों की नज़रों से। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 टैली वॉल्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी शोज बाय नेम इन सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन। फॉल्स। जब आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि कंपनी का नाम सेलेक्ट कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं आता। वहां पर टैली के द्वारा दिया गया कोड और डॉट्स आती हैं साथियों। 1.2 टैली जनरेट्स अ कंपनी कोड विच नोबडी कैन चेंज लेटर। फॉल्स। टैली एक कोड तो जनरेट करती है 5 डिजिट में, लेकिन आप चाहें तो उसको फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। 1.3 नेम ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन कंपनी क्रिएशन फॉर्म डज नॉट प्रिंट ऑन रिपोर्ट्स। ट्रू। जो नाम आपने कंपनी क्रिएट करते समय रखा है साथियों, वो प्रिंट नहीं होता किसी भी रिपोर्ट्स पर। जो नाम आपका मेलिंग नेम में आ रहा है वो ही प्रिंट होता है। अब आपका एक क्वेश्चन है कि क्या मेलिंग नेम को ब्लैंक छोड़ा जा सकता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नीचे दूंगा। 1.4 नेम एंड मेलिंग नेम कैन बी डिफरेंट। ट्रू। दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं, चैप्टर में आपने देखा भी है। 1.5 अ USB लोकेशन ऑफ टेली कंपनी रिक्वायर्ड अ USB डिवाइस इन कंप्यूटर टू एक्सेस कंपनी डेटा। ऑफ कोर्स ट्रू। जब आपकी लोकेशन ही पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है तो वो ड्राइव डेटा केबल के थ्रू, कार्ड रीडर के थ्रू या USB पोर्ट के थ्रू पेन ड्राइव कनेक्ट होनी चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी के डेटा को एक्सेस कर पाएं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ 2.1 What will be the mailing name of company when we did not mention mailing name? साथियों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेलिंग नेम मेंशन ना करें तो टैली अपने आप आपके लिए मेलिंग नेम फिल कर देगा और वो नाम होगा जो ऑप्शन सी के अनुसार है, जो कि आपने नाम ऊपर मेंशन किया था, वही नाम मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने वहाँ नेम में राजीव मिश्रा रखा तो मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक राजीव मिश्रा हो जाएगा अगर आपने उसे ब्लैंक रखने की कोशिश की तो। 2.2 हाउ मेनी कंपनीज यू कैन ओपन एट ए टाइम यूजिंग सेलेक्ट कंपनी। ऑफ कोर्स 1। हम एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं सेलेक्ट कंपनी के माध्यम से। विच की यू विल यूज टू गो बैक टू द प्रीवियस फील्ड ऑफ द स्क्रीन। आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर हैं, आप स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर हैं या वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर हैं। आपको प्रीवियस फील्ड ऑप्शन नहीं, प्रीवियस फील्ड पर जाना है तो आप क्या करेंगे? जैसे आपने नेम टाइप किया, मेलिंग नेम टाइप किया और अब आपने कंट्री चूज कर ली और अब आपने स्टेट में दिल्ली चूज कर लिया, तो आप कौन से की से प्रीवियस फील्ड पर जाएंगे? तो साथियों ऑप्शन ए बैक स्पेस। कुछ हमारे साथी अप एरो का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आएगी। अगर आप स्टेट के फील्ड पर हैं और आपने एक स्टेट चूज किया और अप एरो लिया तो स्टेट में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं आपका अप एरो वहां ले जाएगा, न कि प्रीवियस फील्ड पर। इसलिए बैक स्पेस का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। 2.4 इन विच फोल्डर टैली डिफॉल्ट कीप्स इट्स फाइल्स। ऑफ कोर्स डेटा नाम का फोल्डर होता है जिसमें ये अपनी फाइलों को रखता है
हम लोकेशन बदलते हैं तो डेटा फोल्डर नहीं बनाते हैं, लेकिन टैली डेटा फोल्डर के अंदर ही अपनी डिफ़ॉल्ट फाइलों को रखता है। 2.5 विच इज़ करेक्ट टू राइट पाथ इन टैली। साथियों, आमतौर पर हमने आपको बताया है कि बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक सही तरीका है, लेकिन टैली में फॉरवर्ड स्लैश भी ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ दिए गए सारे ऑप्शनों में से आपको चुनाव करना है डी ऑप्शन का, क्योंकि ड्राइव में आपको रूट कॉलन का सिंबल लगाना ही होता है। सो आपको यहाँ पर सी कॉलन रूट का सिंबल लगाना पड़ेगा। कॉलन यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए डी का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए। वाई शुड वी ओपन एनी कंपनी फ्रॉम आवर रेगुलर टैली लोकेशन डायरेक्टरी when we finish our work in new location, new directory? इसलिए करना होता है साथियों, क्योंकि आपकी पुरानी डायरेक्टरी का पाथ लोगों को दिखना चाहिए, नई डायरेक्टरी का पाथ नहीं दिखना चाहिए, इसलिए आप उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर जाते हैं। हालांकि अगर आप टैली को बंद करके ओपन करते भी हैं तो आपकी पुरानी डायरेक्टरी ही दिखाई देती है, सी कॉलन रूट टैली ERP9 डेटा, बट अपनी सेफ्टी के लिए हम पुराने पाथ को ही वहाँ एंटर करके एक कंपनी ओपन कर देते हैं। विच मैथड वॉज द ईजिएस्ट वन टू हाइड कंपनी इन टैली? आज के चैप्टर्स में से जो भी चैप्टर का टॉपिक ट्रिक आपको अच्छा लगा उसे बताइए कि कौन सा ईजिएस्ट है आपके लिए कंपनी को हाइड करने के लिए। आपको रैंकिंग देनी है कि चारों ट्रिक में से कौन से ट्रिक को आप देंगे गुड, किसको एक्सीलेंट, किसको आप पुअर देंगे जो बहुत बेकार था। चुनाव कीजिए। अगर आपको लगता है कि सारे ही गुड हैं तो सबके लिए ट्रिक 1 गुड, ट्रिक 2 गुड, ट्रिक 3 गुड, ट्रिक 4 गुड। अगर कोई एक्सीलेंट है, ट्रिक 2 एक्सीलेंट, ट्रिक 3 गुड या ट्रिक 4 एक्सीलेंट। मल्टीपल रिएक्शन हो सकते हैं। प्रैक्टिकल टास्क में आपको ये सारा दोहराना है, एक नया फोल्डर बना करके किसी भी डायरेक्टरी में, और जो भी मेथड आपको चेंज डायरेक्टरी के थ्रू बताया गया है उसका इस्तेमाल कर लीजिए साथियों। असाइनमेंट सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं।